हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे प्री नर्सरी टीचर भर्ती के बारे में और इसमें होने वाले बदलाव के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ-साथ कुछ एक और इम्पोर्टेंट जो आपके आज के न्यूज़ अपडेट्स हैं, उनको भी हम एनालाइज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है? गाइस, साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हम जो हैं वो आपके लिए डेली न्यूज़ अपडेट्स लेके आते हैं। वो अपडेट्स जो कि एजुकेशन या फिर टीचिंग से संबंधित होते हैं, ठीक है? वो हम आपके लिए लेके आते हैं। और साथ ही साथ हम जो है आपके लिए वो टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो है कंटेंट मटेरियल या फिर उसका जो एक आपके लिए क्लासेस अवेलेबल अगर हम करवा सकते हैं तो वो भी हम आपके लिए करवाते हैं, ठीक है? तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। अगर आप भी संबंधित फ़ील्ड से अगर रिलेट करते हैं तो ज़रूर आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, बदलेगा प्री नर्सरी टीचर भर्ती ड्राफ्ट, ठीक है? गाइज़, मैं पहले ही आपको पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो न्यूज़ अपडेट्स करके एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है फ़ोल्डर, वहाँ पे आप जाके हमारे पहले वाले जो भी जो हमने वीडियोज़ बनाए हैं वो आप देख लें, ठीक है? तो मैंने पहले कहा था कि ये जो ड्राफ्ट है वो फ़ॉर्म जो है वो कर लिया गया है। इसमें अभी बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो किए जाने एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है? अभी इसमें वित्त विभाग की भी परमिशन ली जाएगी, फिर विधि विभाग से भी कंसर्न किया जाएगा, ठीक है? और फाइनली जो एक ड्राफ्ट बना है, वो जाएगा कैबिनेट में और फिर वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि उसमें जो है वो चेंजेस या फिर संशोधन जो है वो हो सकता है, ठीक है? अब ये सारा का सारा जो मामला है वो कैबिनेट मीटिंग पे ही डिपेंड करता है और यहाँ पे यदि हम शिक्षा मंत्री के अकॉर्डिंग चलें जो इन्होंने कहा है, तो इन्होंने ये कहा है कि 31 मार्च से पहले-पहले इनका एक टारगेट है कि इन्होंने जो है वो इन भर्ती को जिसमें कि एनटीटी के 47 100 से अधिक जो पद हैं वो भरे जाने हैं, वो रैप अप करने हैं, ठीक है? 31 मार्च से पहले-पहले, ठीक है? तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव होके जो है वो काम कर रही है, ठीक है? अब यहाँ से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो संशोधन है, इसमें जो एक मेन जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जो एक डिबेटिव कॉन्सेप्ट रहेगा, वो रहेगा आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो एक कोटा एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता ही है 30% पे जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं वो जो ड्राफ्ट बना है, उसमें उनको एक कोटा जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है? ठीक है, तो आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए ही एक तरह से ये देखा जाएगा कि 30% उनको देना, क्या ये लेजिटिमेट है? ठीक है, क्या ये वाजिब रहेगा या फिर नहीं? तो इस पे ही मेन जो है वो एक तरह से डिबेट रहने वाला है और उसके साथ-साथ जो आपकी एज रहने वाली है टू ऑल कैटेगरीज़, उसमें पहले मैं आपको बताया था कि 18 से 45 इयर्स जो है वो एज रहेगी। 18 आपकी जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 45 रहने के आसार है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा यदि हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि अब आपके जो डिप्लोमाज़ हैं उनका अभी वेरिफ़िकेशन ठीक है, वो भी चेक किया जाएगा, ठीक है? तो उसमें जो है ये फिर इसी मतलब रीज़न की वजह से आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा-सा डिले जो है वो आपके रिक्रूटमेंट में होने वाला है। डिप्लोमाज़ चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, एक एग्ज़ैक्ट वे में उनका जो जाँच है वो होना ज़रूरी है, ठीक है? आपके कंसर्न जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने डिप्लोमा किया हुआ है वो भी उनका भी जो है वो एक तरह से जाँच की जाएगी। फिर फाइनली जो पात्र व्यक्ति होंगे जिनका जो डिप्लोमा होगा वो एनसीटीई की गाइडलाइंस के या फिर एनसीटीई के अंडर जो रजिस्टर्ड आपके इंस्टीट्यूशन है उनके अंडर आते हैं, तो फिर उनको जो है वो पात्र माना जाएगा, ठीक है? ये बात हमने यहाँ से कर ली, ठीक है? अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो राज्य में भर्ती होने हैं 4700 से अधिक प्री नर्सरी टीचर के पद, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है? और इसी वित्त वर्ष में होनी है ये भर्तियाँ, ठीक है? तो 31 से पहले-पहले गवर्नमेंट का एक तरह से ये एक प्लान है कि ये जो एनटीटी की जो भर्तियाँ हैं, उनको करवा लिया जाए, ठीक है? क्योंकि इसके साथ एक और जो है प्रॉब्लमैटिक अगर आप बिंदु देखें तो ये है कि जो मल्टीटास्क वर्कर्स की जो 8000 से ज़्यादा जो वेकेंट आपके पद हैं या जो भरे जाने हैं, तो उनको भी अब एक तरह से कैबिनेट में दोबारा से जो है उनके रूल्स फ्रेम किए जाएँगे और अक्टूबर तक ही जो है वो गवर्नमेंट का आपको पता है कि अक्टूबर
के बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो अक्टूबर से पहले ही सारे के सारे जो काम हैं वो गवर्नमेंट को करवाने पड़ेंगे, चाहे मल्टीटास्क वर्कर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसकी बात कर लो, ठीक है? और एनटीटी की बात कर लो, इसके अलावा जेबीटी और जितना भी ये मामला लटका हुआ है, तो सब सारे के सारे जो मैटर्स हैं, वो अक्टूबर से पहले ही सरकार को रैप अप करने पड़ेंगे। तब जाके जो है फिर वो यहाँ से जो भी उनके एक तरह से प्रॉमिसेस थे, खैर उनको वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे जो मेन एक डिबेटिव कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आप ये देख सकते हैं 30% जो एक तरह से कोटा दिया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा जो है वो चेंज होने के आसार जो हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक तरह से अपडेट जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया रिलेटेड विद प्री नर्सरी टीचर, ठीक है? इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ से, तो जो जेबीटी लॉ के पास जाएगा, जेबीटी केस, इसमें भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जेबीटी का जो केस है, आपको पता है कि विभाग से 7 जनवरी को आए हाई कोर्ट के फैसले पर ली जाएगी सलाह, ठीक है? 7 जनवरी को जो फैसला आया था, जिसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था अपने डिसीज़न पे, ठीक है? लेकिन यहाँ ध्यान में ये रखना कि निरस्त नहीं किया है। तो अभी जो है वो सरकार जो है वो जेबीटी की जो भर्ती है उसको लेके कोई भी एक तरह से अड़ंगा नहीं जाता है, इसीलिए अब वो जो है वो एक लीगल एडवाइस जो है वो लेने जा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे वेकेंट आपको पता है कि जेबीटी में भी पद हैं, और पिछले अगर 3-4 सालों की बात करें या 4-5 सालों की बात करें, तो जेबीटी की ना तो बैच वाइज भर्ती हुई है, और जो एक कमीशन हुआ था उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो सरकार पे भी ये एक तरह से एडिशनल प्रेशर है कि वो किस तरह से इन सारे सिचुएशन को टैकल करती है, और जल्द से जल्द जो है वो जेबीटी की भर्तियाँ यहाँ से करवाते हैं, तो उन पे भी ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो 4th फ़ेब है, इसको इस दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक और जो हियरिंग है वो पेंडिंग है, और ये हियरिंग है जोधपुर का जो आपको केस है, जिसमें कि जोधपुर का जो हाई कोर्ट था, उन्होंने बीएड वालों को बाहर का रास्ता दिखाया था। तो वो भी एक तरह से इम्पोर्टेंट हियरिंग उस दिन होने वाली है। तो उसके बाद ही जो है वो एक तरह से फर्दर स्टेप जो है वो लिया जाएगा जेबीटी की भर्ती में, ठीक है? लेकिन जितना जल्दी हो सके जेबीटी भर्ती का जो ये मैटर है, जल्द से जल्द जो है सरकार को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है? और जल्द से जल्द ये सारे के सारे जितने भी वो पद उन्होंने भरने हैं, उनको जल्द से जल्द वो नोटिफ़ाई करें, ठीक है? एडवर्टाइज़ करें, ठीक है? और जो जितने भी जेबीटी के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? आपका कमीशन डेफ़िनेटली जो है वो होने वाला है। इसके अलावा गाइज़ यदि हम बात करें, तो एक और जो यहाँ पे मैटर सामने आया था वो था इंटर डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफ़र पॉलिसी बदलेगी, ठीक है? और इसी के कारण जो था वो जेबीटी और सीएंडवी का जो रेगुलराइज़ेशन का जो ये कॉन्सेप्ट था, वो अभी तक पूरी तरह से यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाया है। हालाँकि उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है उसमें कुछ एक ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि बदलाव करना बेहद ज़रूरी। और यदि यहाँ से हम बात करें, तो टीजीटी पदनाम एसएमसी बैठक 2 दिन में, ठीक है? तो टीजीटी पदनाम जो है, आपको पता है कि जो एलटी और जो आपके शास्त्री थे, उनको भी अब जो है वो टीजीटी का नाम अ, देना जो था वो तय हुआ था, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। तो वो भी बहुत जल्द जो है यहाँ से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एसएमसी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है? तो एसएमसी की जो मीटिंग है, वो एसएमसी पर बैठक 2 दिन में है, ठीक है? तो इसमें क्या किया जाएगा कि उनके लिए क्या पॉलिसी बनेगी, या फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड किया जाएगा, क्या होगा, इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो आप भी अपने वैल्यूएबल थॉट्स जो हैं वो दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है? तो इसके अलावा यदि हम बात करें, तो जो जोधपुर का जो केस की सुनवाई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से रहने वाली है, ठीक है? तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं अगली अपडेट की गाइज़ यहाँ से बात करें, तो हिमाचल में शीघ्र होंगी आशा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति, डॉक्टर संजीव सैजल ने यहाँ से कहा, ठीक है? आशा वर्कर आपको पता ही है कि इन्होंने कोविड टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया था। अब जो हैं वो आशा सेवा प्रदाताओं की जो है वो नियुक्ति की जाएगी, 1500 रुपए जो है उनकी एक तरह से खैर वो मानदेय रहने वाला है यहाँ से, ठीक है? और इसके अलावा
जितने भी पिछले साल के जो कोविड में जो आशा वर्कर थे, ठीक है? जो उन्होंने काम किए थे, उसके बदले उनको जो है वो अ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इनिशिएटिव जो है वो या इंसेंटिव जो है वो दिए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप ये पूरी न्यूज़ पढ़ लेना, ठीक है? और आशा वर्कर्स या फिर आशा जो यहाँ से प्रदाताओं की नियुक्ति जो है वो की जाएगी, ठीक है? और इनका जो मानदेय है वो भी डिफरेंट इंसेंटिव के माध्यम से जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है? क्योंकि कोविड-19 में इन्होंने जो थी वो बेहतरीन एक तरह से सेवाएँ अपनी दी थी, जिसके कारण जयराम सरकार लोगों को बेहतरीन सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए अब प्रतिबद्ध है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से, ठीक है? बहुत जल्द जो है ये आशा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 15 मार्च से पहले आ जाएगा पंचायत सचिव की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है? और ये एक तरह से डिमांड थी काफ़ी समय से, ये जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है और अब यहाँ पे 15 मार्च को जो है वो 15 मार्च से पहले पंचायत सचिव का जो रिजल्ट है, जो लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है, वो आ जाएगा, ठीक है? और इसमें जो है वो 379 जो पद हैं वो भरे जाएँगे, ठीक है? ये भी आप सभी को पता होगा, ठीक है? और इसके लिए जो है वो रिटन टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन अभी टाइपिंग टेस्ट बाकी है, ठीक है? तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, 6 माह से एचपीओ घोषित नहीं कर पाया है परीक्षा का परिणाम, ठीक है? अभी टाइपिंग टेस्ट भी है और 379 जो पद हैं वो भरे जाने हैं, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड ये है कि 15 मार्च से पहले पंचायत सचिव की जो लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है? तो गाइज़ ये थे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट जिसको कि हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कम नॉलेजेबल रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय एंड बी सेफ।